बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अपना सबक शुरू करते हैं। किताब का नाम है मुअल्लमुल कुरान, यूनिट नंबर 1 और सबक नंबर 2। आज हमने सबक नंबर 2 की मश्क पढ़नी है। सवाल नंबर 1 देखिए, दर्ज झेल अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। यानी ये अरबी अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने इनका मतलब बताना है। यानी अगर आपने पिछला सबक मुकम्मल किया है, उसको याद किया है अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब है आप इन अरबी अल्फाज का मतलब बता सकेंगे। जैसे अल जिहाद का मतलब क्या है, अपने जहन में सोचिए। अल मुजाहिद, अल मुहाजिर, मुनाफिक, अल अद, अल कमर, अल मुसीबत, अल यतीम, अल लानत। इन तमाम अरबी अल्फाज के मतलब अपने जहन में सोचिए और इनकी दोहराई कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, दर्ज झेल अल्फाज को अरबी में क्या कहते हैं। ऊपर आपने अरबी को उर्दू में तब्दील किया था और ये अब उर्दू है, आपने इसको अरबी में मतलब जानना है इसका। यानी आपने इन देखना है कि कलाम को अरबी में क्या कहते हैं, अपने जहन में सोचिए और अपने घर में किसी भी बड़े को सुनाइए और ये जांचिए कि आपको ये सबक नंबर 2 कितना याद हो गया है। कलाम, मुनाफिक, अदल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मशरिक़, मग़रिब, तुलू, रिज़्क़, मुजाहिद। इन तमाम अरबी इन अल्फाज की अरबी अपने जहन में कीजिए और फिर याद करके अपने घर में किसी भी बड़े को सुनाइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे सवाल नंबर 3 देखिए, दर्ज झेल अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं। अब आपने ये काम अपनी कॉपी पे करना है, जैसे यूनिट नंबर 1 में आपने किया होगा। और इसी तरह ये भी सवाल आपने इसी तरह लिखना है कि जैसे लफ्ज़ लिखा हुआ है अल हज। अल हज इसका मतलब है हज। तो हज क्या चीज़ है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, अपने बड़ों से पूछिए और उनके बारे में 2-4 जुमले अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए। इसी तरह अल जिहाद, जिहाद किसको कहते हैं, यानी अल्लाह की राह में लड़ना, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी लिखिए। मुहाजिर, अल मुहाजिर यानी हिजरत करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने वाला। अब इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी आपने लिखना है। अल मस्जिद, मस्जिद कौन सी जगह है, क्या करते हैं वहाँ पर, इन चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। अल मुजाहिद, अब मुजाहिद कौन है, यानी जिहाद करने वाला। पीछे जिहाद था यानी अल्लाह की राह में लड़ना, लेकिन मुजाहिद, अल मुजाहिद यानी अल्लाह की राह में लड़ने वाला। तो इनके बारे में आपने 2 से 3 जुमले अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं और उनको अच्छे से याद रखना है ताकि आपको पता चले कि अल हज किसको कहते हैं, हज क्या चीज़ है, जिहाद किसको कहते हैं, मुहाजिर कौन होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने 2 से 3 जुमलों में लिखना है। आगे देखिए कि अब आपने किताब के ऊपर ही काम करना है। सवाल नंबर 4 देखिए, नीचे देखिए अल्फाज नामुकम्मल हैं, इन्हें मुकम्मल करें। यानी जिस तरह पिछले सबक में आपने नामुकम्मल अल्फाज को एक लफ्ज़ के ज़रिए मुकम्मल किया था, अब आपने अपने जहन में सोचना है कि अन्नदाम, तो आखिर में कौन सा ऐसा लफ्ज़ आएगा कि जिसकी वजह से ये जुमला जो है वो लफ्ज़ मुकम्मल हो सकता है। तो इसके आखिर में ता आती है, अन्नदामत, नदामत। अब आगे रिज़, तो इसके आखिर में कौन सा लफ्ज़ आता है, पहले अपने जहन में सोचिए और फिर लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो इस वीडियो में देख सकते हैं आप। और रिज़्क़, अल-इज़्ज़ा, और इसी तरह आगे अल-मग़फ़िरा, तो आखिर में कौन सा लफ्ज़ आता है अपने जहन में सोचिए। अल-मीज़ा, तो कौन सा लफ्ज़ आता है इसके आखिर में। अस-सफ़, सफ़ा, तो अब आप जहन में पहले सोचिए और फिर इसको लिखने की कोशिश कीजिए। अल-अद, अल-अद, तो आपके जहन में आ रहा होगा कोई लफ्ज़ के इसके आखिर में कौन सा लफ्ज़ आता है, तो इसके आखिर में लाम आता है। अल-मग़रिब, बे आता है। अल-गुरू, तो अब रा के बाद कौन सा लफ्ज़ है, इसको आपने अच्छे से सोचना है। और अर-रसू, अर-रसू, तो यहाँ पर सिर्फ सीन है, तो कौन सा ऐसा लफ्ज़ आएगा जिसकी वजह से आके ये रसूल मुकम्मल होगा। ये तमाम अल्फाज मुकम्मल करने के बाद अब आपने सवाल नंबर 5 की तरफ आना है। इसके बारे में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकात, ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म लगाएं। हरकात किसको कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म। ठीक है, ये तमाम जो अल्फाज के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, हरकात आती हैं उनको क्या कहते हैं, हरकात। ठीक है, आपने इसको अपने जहन में रखना है कि जब भी कहीं हरकात का लफ्ज़ आए तो आपके जहन में ये याद हो आपको कि ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म वाले जो निशानात होते हैं उनको हरकात कहते हैं। अब आप देखिए सबसे पहला लफ्ज़ है अल मुनाफिक।
تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ پیج دے رہی ہوں، یہاں سے آپ دیکھ کر اچھے سے یاد بھی کیجیے اور اپنی کتاب کے اوپر لکھیے۔ المنافق، دیکھیں ال حمزہ اور لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم، المنافق۔ آگے دوسرا لفظ دیکھیے، الجہاد، لام کے اوپر جزم، الجہاد۔ تیسرا لفظ دیکھیے، الیتیم، العزت، اب عزہ تو زا کے اوپر کیا آئے گا؟ شد آئے گی، جس کی وجہ سے یہ الفاظ مکمل ہوگا۔ المیزان، القمر، الغروب، المسجد، الطلوع، العدل۔ ان تمام عربی الفاظ کو اپنی کتاب کے اوپر حرکات کے ساتھ لکھیے۔ آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حرکات لگائیے اور ان کو بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 6، درج ذیل حروف میں سے ایک لفظ بنائیں۔ جیسے یہ آپ توڑ جوڑ ہوتے ہیں، ایسے جیسے یہ تے یہ میم، یتیم، میم سین جیم دال، کیا بنے گا وہ آپ لکھیے۔ میم یہ زے الف نون، میزان، قوف میم رے، کیا لفظ بنے گا اس کے سامنے لکھیے۔ میم ہے الف محا، جیم رے مہاجر۔ آگے میم نون الف فا قوف، کیا بنے گا؟ منافق۔ عین زا تے عزت، غین رے واو بے، کیا بنے گا؟ غروب۔ یا آپ ان الفاظ کو اپنی کتاب کے اوپر لکھیے اور ان کو یاد بھی کیجیے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں۔ یعنی آپ نے سبق نمبر 2 میں آپ نے جو الفاظ ان آیات کے اندر جو پڑھ چکے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے پہلی مثال میں ہے جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو العدل کا لفظ آپ نے سبق نمبر 2 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح نیچے والی مثال میں دیکھیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اسی طرح طلوع کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے یہ کام خود سے کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے سبق کے اندر کون سے الفاظ پڑھے ہیں۔ اسی طرح ان آیات کے بیچ میں سے وہ الفاظ ہائی لائٹ کیجیے جن کا مطلب آپ سبق نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کو اچھے سے یاد کیجیے اور اپنے گھر میں یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے کہ اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنانا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔